नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मार्स और उसके नक्षत्र के बारे में। पहले जो 2 वीडियो मैंने डाली थी वो चंद्र की डाल दी थी, चंद्रमा के नक्षत्र डिफरेंट, और सूर्य के शायद डाल दी मैंने, आई थिंक, मैंने देखा नहीं है। तो आज मंगल महाराज को लेते हैं कि मंगल महाराज डिफरेंट नक्षत्रों में क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो वो मेरे को अपनी अपनी डिटेल्स लिख के भेजें, तो देखें उसमें क्या कॉम्बिनेशन आते हैं चार्ट के अंदर। तो वो भी इसमें डिस्कस करूँगा मैं, डायबिटीज़ के कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके चार्ट में। तो अगर वो चार्ट में कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो प्लीज़ बी केयरफुल। अभी से अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, इट कैन टेक प्लेस। तो थोड़े समय बाद जब आपकी थोड़ी इम्यूनिटी डाउन होगी, एज थोड़ी बढ़ेगी, तो डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे मेरे को आई थिंक इन द एज ऑफ 45, आई थिंक 47 के आसपास मेरे को डायबिटीज़ हुई, डिटेक्ट हुई। तो हो सकता है उसके पहले भी हो, लेकिन मैंने केयर नहीं किया। लेकिन जब मैंने केयर किया तो उस समय तो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको। मंगल के ही कॉम्बिनेशन है वो सारे। क्यों मंगल की कॉम्बिनेशन? क्योंकि मंगल क्या है, मंगल क्या है, एक फायरी प्लेनेट, आग है मंगल। तो आपकी जो भी खाना हम खाते हैं, तो आपने सुना होगा इस बात को लेकर के कि जब भी आप खाना खाते हैं आपके पेट में जठर अग्नि है। और फायरी प्लैनेट तो सूर्य भी है, फायरी प्लैनेट तो बृहस्पति भी है, लेकिन सूर्य का स्टमक का कारक है। इस स्टमक में आपका खाना डाइजेस्ट होता, पकता है। जैसे आप खाना रसोई में पकाते हैं, उसी तरह से आपके जो स्टमक है उसके अंदर पकता है। तो उसका जूस जो निकलता है वो वीनस है, वो जूस निकल के आपकी बॉडी के अंदर जाता है। क्योंकि वो जो जूस निकलता है वही हमें स्ट्रेंथ देता है, मंगल। और उससे जो उसके बाद जो आगे की क्रिया होती है, जैसे स्पर्म बनता तो वो वीनस बन जाता है, ऐसे। तो क्यों होती है डायबिटीज़? मंगल कारक है इसका, डायबिटीज़ होने का, वो बताऊंगा कैसे। तो मंगल महाराज क्या है, आप देखिए आपकी कुंडली के कालपुरुष की कुंडली में पहले घर के और 8वें घर के स्वामी है। अब पहला घर मंगल महाराज का बॉडी है। मंगल महाराज जन्म लिया, मंगल को दे दिया उन्होंने बॉडी को। मंगल बॉडी, मंगल है, काम कर रहा है, मंगल सेनापति है, मंगल आपका फोकस है, मंगल आपके एफर्ट्स हैं, जितने एफर्ट्स आप करते हो अपनी बॉडी के थ्रू, वो मार्स। ठीक है ना। कंपटीशन में जाना मार्स, फाइटिंग मार्स, इनहेरिटेंस मार्स, और जब आप बॉडी छोड़ते हो वो भी मार्स। क्योंकि मैंने बताया था अपना, मेरा जो वो वेबिनार मैंने किया था तो उसमें सारा बताया है। तो उसमें ये भी बताया मैंने कि वेबिनार में कि आपकी मृत्यु से पहले कौन सा इवेंट होता है। उस इवेंट होने के विद इन 6 मंथ यू आर इनवाइटिंग योर डेथ। वो देखो, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो आदमी उस इवेंट को करता है, क्योंकि मृत्यु एक बहाना है, बहाने से आती है। तो आप जब उस घर को एक्टिवेट करते हो तो विद इन 6 मंथ, और मैंने वो उस वेबिनार में लाइव एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 तो एग्जाम्पल और दिए हैं दूसरे लोगों के, जैसे इंदिरा गांधी का दिया, महात्मा गांधी का दिया, और एक दो का दिया, जवाहरलाल नेहरू का दिया, फिर एक दो लाइव का भी दिया। उन्होंने मेरे को पूछा कि सर, मैंने कहा जी आपके घर में झगड़ा हुआ था पैसा कोई लेके? कहने हाँ जी हुआ था। तो विद इन 6 मंथ, चलो खैर नहीं भाई, मैं बाकी से आपकी मर्जी। तो मंगल की बात करेंगे। मंगल महाराज तो सबसे पहले आपको मैं मधुमेह का बता देता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल का आइकन दबाते समय काल का आइकन आएगा, उसको दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर क्या करें आगे, ताकि और लोगों को भी ज्ञान मिले। बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप ज्ञानी है, ध्यानी है, आपको सब पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो तो एक फॉर्मेलिटी करता हूँ मैं, है ना। क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी, आप ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब करेंगे। एक फॉर्मेलिटी होती है हर चीज़ का। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक फीस भरी जाती है, या फॉर्म भरा जाता है, फॉर्मेलिटी है, पता तो सब होता है। तो मंगल महाराज आपकी जठर अग्नि है। जो भी खाना आप खाते हैं वो उस अग्नि में पकता है, उस अग्नि से उसका जूस निकलता है। वो जूस आपकी बॉडी के में जाता है, ब्लड में कन्वर्टेड होता है, बॉडी में जाता है। शुगर भी वहीं से निकलती है। तो शुगर का जो कारक मीठा, वो भी मार्स है, मंगल है। तो सूर्य मैंने आपको बताया ही था। तो अभी अगर आपके चार्ट में, जो चार्ट मेरे को मिले थे पोस्ट के अंदर, उनको मैंने देखा है, तो जो कॉम्बिनेशन निकल के आए डायबिटीज़ के, वो थे, अगर मंगल आपका राहु के नक्षत्र में हो, मंगल आपका शनि के नक्षत्रों में हो,
मंगल राहु इकट्ठे बैठे हों, मंगल शनि इकट्ठे बैठे हों, राहु मंगल के नक्षत्रों में बैठा हो, शनि मंगल के नक्षत्रों में बैठा हो, शनि मंगल को देख ले, राहु मंगल को देख ले, तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपके फैमिली में डायबिटीज जो बीमारी है वो एक लाई बीमारी है और फैमिली से चलती आती है। तो टाइप 1 टाइप 2 तो मतलब कोई भी हो तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं शनि मंगल? क्योंकि आप देखिए मंगल क्या है? अग्नि है। राहु क्या है? धुआं। तो धुएं में अग्नि नहीं जलती। धुएं में अग्नि जलानी हो तो आपको उसके अंदर पेट्रोल या कोई ऐसी चीज डालनी पड़ती है जिससे कि वो आग भड़के। अब देख लीजिए, जैसे लोहड़ी पे अभी लोगों ने जलाई थी तो कभी कभी धुआं निकलने लगता है, आग ठंडी ठंडी रहती है, धुएं में आग नहीं जल पाती। तो राहु धुआं है, वो आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि, उसको ठंडा कर देता है। जब वो ठंडा करता है तो खाना सही ढंग से पचता नहीं, पकता नहीं है, तो जिस वजह से शुगर की प्रॉब्लम होती है। शनि के नक्षत्रों में इसलिए कोई शनि भी ठंडा ग्रह है, शनि मंद है और शनि मंगल की आपस में बनती नहीं। शनि डिले का कारक है, धीरे धीरे चलता है, तो वो भी आपकी जो जठर अग्नि होती है उसको मंदा कर देता है, जिसकी वजह से आपकी अभी ना हो लेटर एज में जाकर के आपको डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगी, बन सकते हैं। कोई मेरे को चार्ट मैंने मांगे थे, चार्ट इतने आए नहीं, तो जितने आए थे उसकी रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मैंने मंगल के घरों में राहु शनि आ जाए तब भी, लाइक पहला हाउस मंगल का है, उसमें शनि आ गया, उसमें राहु आ गया, ठीक है। एरीज साइन, उसमें शनि आ जाए, राहु आ जाए, तब भी ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बाकी आप चेक करके आप बताइए, आप अगर ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो अभी बात करते हैं मंगल के नक्षत्रों की। अभी मंगल अगर आप अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आदमी बड़ा डेयरिंग होता है, बड़े साहस वाला, मतलब उद्दंड कह सकते हैं जिसको। टारगेट दो, बाई हुक या बाई क्रुक आई विल कन्फर्म इट, मैं इसको कर दूंगा। मंगल अपने नक्षत्रों में फैसला लेते वक्त सोचता नहीं है कि मेरे को करना क्या, इसका अंजाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। आपने देखा हो ना, कई लोग ऐसे होते हैं, अंजाम नहीं सोचते, काम कर दिया उसके बाद देखेंगे क्या होगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो दिस इज मंगल शोज अपने नक्षत्रों में, यानी कि अपने नक्षत्र कौन से? मंगल के मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। टारगेट चाहिए, टारगेट किसको कोई भी दे दो, ये अचीव करने की पूरी कोशिश करता है, बाई हुक एंड बाई क्रुक। ये देखता नहीं सामने को होना, फिर करना है तो करना है। गाड़ी तेज चलाने की हैबिट होगी, गाड़ी चलाते वक्त गालियां निकालने की हैबिट होगी, बात करने की हैबिट होगी। मंगल अपने नक्षत्रों में, मंगल अब राहु के नक्षत्रों में आ जाए तो मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा आदमी में करेज तो होती है लेकिन करेज शो नहीं कर पाता, सोचता है कि क्या होगा। ऐसा आदमी अंदर ही अंदर सुलगता है। कोई इससे बड़ा आदमी है, बड़ा कोई इसके स्टेटस से बड़ा उसको बोल दे तो आगे से बोल नहीं पाएगा। बोलेगा पता कब? जब दारू पी लेगा, शराब पी लेगा, दम जब शराब इसने पी ली मंगल राहु के नक्षत्रों में, तब इसको आप छेड़ नहीं सकते। आपने छेड़ा नहीं और आप गए नहीं, फिर ये नहीं सोचेगा, फिर इसको इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, जहाँ मर्जी खड़ा कर दो, ये बोलेगा मैं बस मैं ही हूँ। मंगल राहु के नक्षत्रों में डायबिटीज़ का मैंने आपको बोल दिया अभी होता है। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को फोकस करना पड़ता है, फोकस नहीं कर पाते क्योंकि राहु ऐसे ऐसे चलता है। तो लाइफ में अप डाउन, सेहत में अप डाउन रहती है, फोकस नहीं कर पाते, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ऐसे इनका रहना। जितना क्लोज डिग्री में होगा उतना इफेक्ट इसका बढ़ता जाएगा, जितना क्लोज डिग्री में होगा। तो मंगल राहु वालों को ताकीद है कि आप थोड़ा सा ध्यान के साथ फोकस करके चले ना, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुलगे मत, अंदर ही अंदर सुलगे मत। कोई बात होती है ना उसको बोल दें, किसी को मर्जी तरीका होता है बोलने का, लेकिन ये डरता रहता है कि नहीं यार करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसा होना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बस इग्नोर करता है, फिर अंदर अंदर सुलगता है। तो वही मंगल महाराज अभी बृहस्पति के नक्षत्रों में। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति बेचारा सीधा साधा है और उसमें मंगल चला गया तो क्या करेगा? नॉलेज के लिए, धर्म के लिए लड़ेगा, बिना बात के लड़ पड़ेगा, धर्म के लिए, नॉलेज के लिए।
सामने कोई आ गया, बड़ा छोटा परवाह नहीं करेगा अभी कौन आ गया। या ये भी हो सकता है कि अपने फादर से बड़ी गालियां पड़ती होंगी इसको, ये भी हो सकता है। स्टडी में ब्रेक, स्टडी पूरी नहीं कर पानी, या जो स्टडी कर ली वो उसको यूज नहीं कर पाना, दिक्कत। किसी ना किसी स्कैंडल में फंस जाना, कोई ना कोई ऐसा काम कर देना जो धर्म के खिलाफ हो, क्योंकि मंगल को पता नहीं होता सामने कौन है। अब पुलिस वाले, आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो देखते थोड़ी सामने कौन है। उनको जो टारगेट मिलेगा उनका हमें करना है बस, सामने जो चाहे जो मर्जी आ जाए, छोड़ना नहीं है। तो ये मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में अच्छा फल, ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, फादर से दूर कर देता है, या बच्चों से संबंधित दिक्कत देता है, या आपका स्टमक, लीवर से संबंधित दिक्कत दे सकता है आपको मंगल बृहस्पति के नक्षत्रों में। ठीक है। उसके बाद आ गया जी, बृहस्पति के बाद आ गया शनि महाराज। तो शनि महाराज का मैंने आपको बता ही दिया। शनि के नक्षत्रों में अगर मंगल चला गया तो भैया आप अपने कोरे कागज पे लिख लो कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करनी है। बिना स्ट्रगल के सफलता मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। थ्रू आउट आपकी लाइफ में स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। जब तक आपके बाजुओं में दम है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये लिख लो। नहीं करोगे तो दिक्कत आपको है। जितना मेहनत करते रहोगे, यहाँ पर फिजिकल हार्डवर्क, जितना फिजिकल हार्डवर्क मतलब सुबह अगर आप, चलो आप एक बड़े ऑफिसर हो, या ऑफिस है, बिजनेस है, ऑफिस में जाके बैठते हो, तो वहाँ पर फिजिकल हार्डवर्क क्या करोगे, है ना। तो आप इतना कर सकते हो कि सुबह जिम जरूर करें। जितना जिम करेंगे, क्योंकि शनि का फिजिकल हार्डवर्क का कारक है। जब तक आपसे फिजिकल हार्डवर्क नहीं कराएगा, आपको सफलता नहीं देगा। बावजूद इसके वो स्ट्रगल भी देगा आपको। स्ट्रगल किससे कर देगा? जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं उनसे नहीं बनेगी आपकी, या दिक्कत आ सकती है। कोई बूढ़ा व्यक्ति आपकी जो सोच, आपकी प्लानिंग, उसमें दिक्कत डाल सकता है या आपको समझाएगा। आप हो सकता है फैसला लेने में बड़ी जल्दी करो, अगर नहीं यार आराम से, इतनी जल्दी क्या है, कोई घर का आपका बड़ा बुजुर्ग ही आपको वो करता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो उस बड़े बुजुर्ग की बात माने जरूर, क्योंकि वो जब आप मानोगे ना तो वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। तो जिम नहीं कर सकते, सैर करें। फिजिकल हार्डवर्क मतलब होता है घर का कोई काम कर लें घर के अंदर, अगर ऑफिस में नहीं कर सकते तो। वैसे तो अगर मंगल शनि के अंदर आपको तरक्की लेनी है तो अपने ऑफिस की सफाई अगर खुद करेंगे तो उसका रिजल्ट देख लो आप क्या मिलेगा आपको। चाहे आप कितने बड़े, मैं तो नहीं कहूँगा बहुत बड़े CEO भाई, बहुत बड़ी फोटो, आपको शर्म आती करने में, लेकिन अपना काम करने में शर्म कभी नहीं आनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जो थे, वो क्या नाम उसका, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पास 2 जोड़ी थे, उनकी वाइफ के पास कहते साड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी शर्म नहीं करी, भाई नहीं मैं नहीं, मेरे पास जो है ठीक है, मैं ओके हूँ, मेरे को शर्म नहीं है। कोई शर्म क्या करनी है ना। कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो जिम सबसे बड़ी बात। आजकल तो जिम बहुत खुल गए, जगह जगह जिम, आप जहाँ पे जा सकते हैं, पसीना निकालें वहाँ पर। तो शनि मंगल, अभी मंगल महाराज शनि के घर में आने वाले हैं, मंगल शनि फिर इकट्ठे होंगे, तो फिर आपको वहाँ पर मेहनत करवाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल हार्डवर्क, नहीं तो बीमारी दे सकता है, जैसे मेरे को दी। मेरा तो मंगल राहु भी इकट्ठे ही हैं, और शनि के घर में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल के घर में शनि बैठा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत फिजिकल हार्डवर्क किया, लेकिन अभी हार्डवर्क नहीं होता, उम्र हो गई है तो कहाँ से हार्डवर्क करेंगे, तो इसलिए बीमारियां भी हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। खैर एनीवे, तो मंगल महाराज के बाद आगे मरकरी के नक्षत्रों में। अब मरकरी क्या है? मरकरी आपका बिजनेस, मरकरी आपका डिसीजन, मरकरी आपके सिबलिंग, मरकरी आपके नेबर। तो इन सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इनहेरिटेंस से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, बेडरूम लाइफ खराब हो सकती है आपकी। मंगल महाराज मरकरी के नक्षत्र में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब जब मंगल मरकरी के नक्षत्रों में चला गया तो यहां पर क्या करता कि मंगल घूसखोर बन जाता है, क्योंकि मरकरी का बिजनेसमैन है। वो बोलता मेरा फायदा कहाँ होगा, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा फायदा जहाँ होगा मैं तो वहीं जाऊँगा। और वही क्वालिटी मंगल में आती है,
क्योंकि मंगल उसके नक्षत्रों में चला गया, तो उसको उसकी तरह बिहेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों से संबंधित जो दिक्कत आती है, तो बच्चों को जितना आप खुश रखेंगे, चाहे वो आपके हैं, चाहे वो पड़ोसियों के हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के हैं, चाहे वो आपके जो कलीग्स हैं उनके बच्चे हैं, जितना अच्छा रखेंगे, उनको खुश रखेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल के नक्षत्रों, बुध के नक्षत्रों में मंगल देव महाराज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन के डॉक्टर से मिलें या स्किन का ध्यान पूरा रखें। हो सकता है सर्दियों गर्मियों में, तो क्योंकि गर्मियों में तो पसीना बहुत आता है तो गर्म स्किन नहीं होती, लेकिन अगर सर्दियों के अंदर ऐसा कुछ होता तो स्किन की प्रॉब्लम, स्किन ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराश बहुत होती है, खारिश समझो ना, खुजली बहुत होती है बॉडी के अंदर, नसों की प्रॉब्लम होती है, जैसे नसें, नर्वस सिस्टम, उसका दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों से जितना आप बच्चों को खुश रखेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, सबसे अच्छा है। माता रानी के मंदिर में जाना मंगलवार के मंगलवार या बुधवार, सबसे बढ़िया। तो उसके बाद आ गया मंगल देव महाराज अभी केतु के नक्षत्रों में। और मंगल और केतु क्या है, कहते हैं शेर और कुत्ते की लड़ाई, लाल किताब में बोला गया है। अब ना तो शेर हारेगा ना कुत्ता, एंड में कुत्ते को ही हारना पड़ता है, क्योंकि शेर तो कुत्ते से हारेगा नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, मंगल केतु के अंदर आदमी में जोश बहुत होता है, लड़ने में 1 मिनट लगाएगा वो, 1 मिनट सोचेगा नहीं, अंजाम क्या होगा बाद में सोचेंगे, अंजाम देखेंगे नहीं, बाद में तो करेंगे। स्टडी में ब्रेक मिलता है, बच्चों से संबंधित एजुकेशन, ट्रैवल करने का शौकीन हो सकता है, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता हो केतु के नक्षत्रों में। लेकिन इसमें ये होता है कि आदमी घर से बाहर जा करके सेटल होने की संभावना बनती है, जहाँ पर उसका जन्म होता है उससे दूर दूर जा करके, या फॉरेन चला जाएगा या दूर चला जाएगा, तो वहाँ जाके संभावना बनती है मंगल केतु के अंदर सक्सेस मिलने की। ये किसी भी जॉब में इनमें काम करने की क्षमता बड़ी होती है, कोई भी काम दे दो होगा, बिना सोचे समझे होगा। वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको बॉल, क्योंकि मंगल केतु दोनों फायरी है, अब डिपेंड करता है कि साइन, सॉरी साइन बोलता हूँ मैं, तो कंजंक्शन ले रहा था, दोनों फायरी है, ठीक है ना। तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बॉडी में पित्त बहुत होता है, पित्त, तो इनको ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए ताकि पित्त बैलेंस रहे। जितनी आपकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा उतना आपका एंगर बढ़ेगा, इशू, एंगर के इशू ज़्यादा होंगे। जब गुस्सा होता है तो गुस्से में आदमी कुछ सोचता नहीं है, सोचता बाद में है, यार ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर अपने पित्त को कवर करके चलें। लाइफ में एक्सीडेंट, सर्जरी, चोटें लगना आम बात है, मामूली बात है, लेकिन नॉलेज बड़ी होती है। अकल्ट की नॉलेज कह लीजिए आप, कुछ ऐसी चीज़ों की नॉलेज जो बड़ी रेयर होती है, नॉलेज इनके पास होती है, या ग्रह ले लेते हैं नॉलेज। जहाँ पर भी जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ पर आपको हरा पाना नामुमकिन है। मंगल के केतु में केतु के नक्षत्रों में मंगल जिस भी भाव में, जिस भी नक्षत्र में पड़ जाएगा, क्योंकि 1, 5, 9 में पड़ेगा, जहाँ पर वो बैठ गया वहाँ पर आपको हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जीत के आदि हो, आपको पता है मेरे को कैसे जीतना है। अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन सर्जरीज, कट्स, क्योंकि केतु भी सर्जरी है, मंगल भी सर्जरी है, तो बॉडी में कट के निशान, सर्जरी के निशान, कोई ना कोई इश्यू वो रहता है, वो एक कॉम्बिनेशन है। पर एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा। मार्स राहु के उल्ट बोझ, मार्स राहु वाले थोड़े तुतले ढिल्ले ढिल्ले ढिल्ले, लेकिन मंगल केतु वाले एनर्जेटिक। उसके बाद मंगल आ गया वीनस के नक्षत्रों में। अब मार्स वीनस के नक्षत्रों में अच्छा फल देता है, ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन से नक्षत्रों में है। ये लोग या तो इनको एक टारगेट मिलता है लाइफ में, कुछ 2 चीज़ें होती है, सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको जाना किस तरफ है। या तो आप सेक्स की तरफ चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर सेक्स का इनको नशा होता है कि सेक्स कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। अगर और उसको संभाल लिया तो उसके बाद अगर ये दूसरे रास्ते पर चले गए कि मेरे को ये काम सीखना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वीनस क्या है, संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी की नॉलेज कैसे आती है, शुक्र को संजीवनी बूटी लेने के लिए कितने साल तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगवान शिव ने उनको दी।
और अगर आप पढ़ते हैं तो वो जो नवग्रह स्तोत्र है उसमें बोला सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, कि सारे शास्त्र वीनस को, शुक्र को आते हैं कैसे करने हैं। तो अगर मंगल या किसी नक्षत्रों में आ गया तो अगर डिपेंड उसके ऊपर करता है कि उसको जाना किस तरफ है, उसको अफेयर की तरफ जाना, उसको सेक्स की तरफ जाना, उसको मटेरियलिज्म की तरफ जाना, या उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उस तरफ नहीं जाना, अगर इसने अपने आप को इधर मोड़ लिया दूसरी तरफ, धर्म की तरफ, किसी नेचुरोपैथी की तरफ, कुछ रिसर्च करने की तरफ, तो फिर ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे जिम्मेवार लोग होते हैं। इनसे जल्दी मिला नहीं जा सकता, मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, भैया कब मिलोगे। लेकिन बिजी इतने होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होते हैं, और लाइफ में कोई भी काम अकेला करने की कोशिश करते हैं कि मैं आई एम द वन मैन आर्मी, आई कैन डू दिस, मेरे को जरूरत नहीं किसी की। मीनस के नक्षत्रों में मार्स, उसके बाद अगर सूर्य के नक्षत्रों में इनके एंगर की वजह से, इनके पैशन की वजह से इनकी मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। जब मैरिज लाइफ होती हो तो उसमें उस दौरान कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, कोई झगड़ा पकड़ा हो जाए किसी ना किसी फैमिली, पैसे को लेकर के, किसी और बात को लेकर के, या ब्रेकअप हो सकते हैं लाइफ के अंदर वीनस के नक्षत्रों में। चलो खैर, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कैसी, अपनी एनर्जी को कहाँ मोड़ना है। उसके बाद वीनस आ गया सूर्य के नक्षत्रों में। सूर्य के नक्षत्रों में राजा के नक्षत्र में आके बैठ गया, तो यहां पर भी ये बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ये लोग इमोशनल नहीं होते, पहली बात, इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रूल को फॉलो करने वाले, कोई भी काम अकेला करने वाले, हैंडल करने वाले, वन मैन आर्मी। कोई भी काम इनको दे दो, इनको सोल्यूशन इनके कहने मैं कर दूंगा, कैसे मर्जी करूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य राजा है। तो उसमें पावर होती है किसी को कंट्रोल करने की, किसी को भी कंट्रोल करने की पावर होती है। तो यहाँ पर जब मतलब सूर्य थोड़ा, जब सूर्य क्या है, अपने आप को तपाता, तभी लोग उसकी पूजा करते हैं। दिन चढ़ता है तो लोगों की दिनचर्या शुरू होती है। सूर्य अगर सनराइज हो ही ना, सूर्य उदय हो ही ना, तो आप सोते रहोगे, दिनचर्या ही शुरू नहीं होगी आपकी। सूर्य उदय होता है तो दिनचर्या शुरू होती है आपकी। सेम लाइक द मार्स, ये दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनको परवाह नहीं होती, धूप है, अंधेरी है, बारिश है, करना है तो करना है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, इमोशन लेस होते हैं, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कई लोग आप देखो बड़े इमोशनल होते हैं, यार यार चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन इनको मुझे कहते हैं ना, रूल्स फॉलो द रूल्स, आई एम द बॉस। तो उस बात को लेकर के इसीलिए लाइफ में तरक्की भी करते हैं, लाइफ में तरक्की भी करते हैं। लेकिन फादर का साथ मिले ना मिले वो डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि फादर इनके साथ रह नहीं पाते, या ये फादर के साथ रह नहीं पाते जब तक ये होश नहीं संभाल लेते, मतलब बड़े नहीं हो जाते। क्योंकि एक एज होती है 16 17 18 साल, वहाँ तक तो फादर साथ में रहते ही रहते हैं। क्योंकि देखते हैं अब कई लोग का क्या होता है कि फैमिली कहीं रह रही है, फादर कहीं जॉब कर रहे हैं, जब बिजनेस के टूर में बाहर चले गए, ऐसा हो सकता है। तो फादर का प्यार कब मिलने के चांस होते हैं इसमें। लेकिन ईगो भी होती है। ईगो क्यों होती है? क्योंकि रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए ऑनेस्टी होती है कि मैं ही हूँ भाई, पोजीशन चाहिए। उसके बाद अच्छा देता है रिजल्ट, खैर अच्छी बात नहीं, तरक्की भी देता लाइफ के अंदर। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्रों में तो बहुत बढ़िया होता है चंद्रमा के नक्षत्रों में मार्स। लेकिन क्या है कि इनको भी एंगर को इश्यू होता है, एंगर का इश्यू बहुत होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनकी मदर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट। ये लोग डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जेरियन बन सकते हैं, सर्जरी करते हैं, डॉक्टर सर्जरी वाले, ये वो बन सकते हैं, फाइटर बन सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के काम में इनको सफलता मिल सकती है अगर चाहे तो। प्रॉपर्टी काम में चले जाएं, व्हीकल के काम में चले जाएं, तो अच्छा काम करेंगे, सक्सेस वहाँ पर मिलती है इनको, पैसा कमाते हैं। श्रोता अच्छे होते हैं, सुनने वाले अच्छे होते हैं। इनको ऑर्डर दे दो, कोई बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं। अपनी रूटीन को लेकर, जैसे जिम करना, ये करना, वो करना, उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं, अच्छा रिजल्ट बनाता है, देता है।
तो जब भी चंद्रमा के अंदर मंगल की दशा है या मंगल के अंदर चंद्रमा की दशा है, तो ये दशा इनके लिए बहुत अच्छी होती है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लाइफ में अगले आगे बढ़ने का चांसेस मिल जाता है इनको। तो कुल मिला के अच्छी होती है चंद्रमा के, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। तो इसलिए हाँ, मदर से दूरी होने की संभावना, कोई मदर के साथ ना रहें, ये हो सकता है कि मदर या तो मदर रहती नहीं है या मदर से दूर चले जाते हैं जब ये होश संभालने के लायक होते हैं। तो मदर से दूरी रहती है या हो सकती है मदर से दूर है, ये हो सकता है। क्योंकि मदर, मार्स क्या है, मार्स सबको पता है, मार्स एक सेपरेटिव प्लेनेट है। तो वो किसी ना किसी तरह का दिक्कत क्रिएट करता है, किसी ना कहीं उन्हें दिक्कत क्रिएट करनी है। वो किसी भी नक्षत्र में को दिक्कत क्रिएट करेगा, अच्छा भी फल देगा, बुरा फल भी देगा। तो ये भाई मेरा था वीडियो, चंद्रमा के मंगल का सभी नक्षत्रों में फल और मधुमेह का या डायबिटीज़ का क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया इसको आप शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आगे किसी के साथ अगर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदेव, जय माता दी।